अपना टॉपिक क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया? अभी तक हम लोगों ने चैप्टर को बस कंप्लीट डिस्कशन लगभग हो ही चुका है। आपका 70% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मतलब अभी तक हम कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस लास्ट टॉपिक था, उससे पहले रेजिस्टेंस, उससे पहले रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, इन सब के बाद इन सब टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग एक नए ही और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। आज हम अपना टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, आप लोगों ने लास्ट ईयर पावर पढ़ा होगा। पावर था द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी एंड द रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर हम लोगों का हो गया था क्या? वर्क अपॉन टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो बस उसमें एक नया वर्ड ऐड हुआ है, क्या? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो बस अब इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पावर। देखो, इलेक्ट्रिक पावर भी, क्योंकि पावर है तो पावर का सिंबल सेम, तो P हमारा सिंबल हो जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P। अगर अभी आप इसे मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं? इसे पावर, सिंपली पावर। लेकिन हम लोग यहां पढ़ रहे हैं तो यहां क्या पढ़ेंगे? इसको इलेक्ट्रिक पावर। तो अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो ये हमारा, सॉरी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिक पावर, बोथ आर द सेम वर्ड। ये हो गई एकदम सिंपल बेसिक डिफिनेशन। अच्छा, यहां से देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? P इज इक्वल हो जाएगा W अपॉन T, वेयर W इज इलेक्ट्रिकल वर्क। अब देखो, करंट किसी भी सर्किट से पास हो रहा है तो क्या होगा? वो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, करंट पास हो रहा है, आपका वोल्टेज जो हो रहा है वो घट रहा है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो उसका मतलब क्या है? कि कुछ एनर्जी लग रही है। वो एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पे W क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो एक खास बात, इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग देखो वर्क और एनर्जी जब पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़ा था? कि वर्क ही एनर्जी होता है। मतलब आपने जितना वर्क किया वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वही कहलाता है एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी पैरेलल चलते हैं। ठीक है, तो यहां जब भी हम बात करेंगे, अगर वर्क बोले तो एनर्जी भी समझ जाइएगा और एनर्जी वर्क, तो एनर्जी वर्क को आप पैरेलल लेके चलिएगा। ठीक है, यहां कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक नहीं है कि आज हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर वर्क या एनर्जी बोल दें तो मीनिंग सेम है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क है और ये क्या है? ये तो टाइम है और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये हो गया डिफिनीशन। मतलब द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल पावर, आपकी बैटरी से एनर्जी कोई भी सिस्टम ले रहा है तो क्या कर रहा है? वो वर्क कर रहा है। कितने सेकंड, मतलब कितने टाइम में कितना वर्क किया, वही उसका हो जाएगा पावर। ठीक है, चलिए आइए आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे? यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है? अभी तो डिफिनीशन हमने देखा, क्या फॉर्मूला आया था, आपको पीछे भी हम बता चुके हैं। क्या कि किसी भी टर्म, किसी भी डिफिनीशन या फिर किसी भी टर्म का आपको अगर निकालना है यूनिट, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, P इज इक्वल W/T। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, W की यूनिट W इज वर्क और T यूनिट क्या हो जाता है, टाइम, इसका सेकेंड। तो इसको आप लिख सकते हैं W वर्क का होता है जूल, वर्क का होता है जूल, एंड टाइम का हो जाता है क्या, सेकेंड्स। तो आप यहां से यूनिट ऑफ पावर क्या कह सकते हो, यूनिट ऑफ P इज इक्वल जूल, इसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी से सेक से, ठीक है। तो J अपॉन सेक और J सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगी आपकी यूनिट। तो SI में भी यही हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं SI यूनिट। और जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया है उनका नाम था वॉट, तो उन्होंने अपने नाम पे दिया है। तो इसकी एक अनदर यूनिट है SI यूनिट, जिसे हम कहते हैं क्या है, वॉट। इसकी यूनिट क्या है, वॉट, रिप्रेजेंटेड बाय W, ठीक है। तो अगर आप कहना चाहें तो वॉट इज इक्वल कर सकते हैं जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो बोथ आर द सेम। ये तो बात हो गई हमारी वॉट और जूल पर सेकेंड। अब हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां से 1 वॉट डिफाइन कर सकते हैं। 1 वॉट, 1 वॉट क्या हो सकता है, पीछे भी बात कर चुके हैं। डिफिनेशन कहां से आती है, आती है फॉर्मूले से। जब आप कभी भी ऐसे टर्म दिख जाए तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस आप उससे डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे P है जूल पर सेकेंड, तो हम कहते हैं अगर 1 जूल एनर्जी अगर 1 सेकेंड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी आपका कंडक्टर ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 1 वॉट। तो वी कैन डिफाइन 1 वॉट व्हेन 1 जूल एनर्जी और वर्क, 1 जूल वर्क इज डन बाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो आप ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क ही है। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन फॉर 1 second, then we can say that the power is 1 watt. Then we can say that power is 1 watt. ये हो गई सिंपल 1 वॉट की डेफिनेशन। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यूनिट में ही बढ़ते हैं। देखो वॉट जो होता है वो बहुत स्मॉलर यूनिट होता है। वॉट इज वेरी स्मॉल यूनिट। अब देखो बात क्यों आ रही है ऐसी, देखो पावर जो है ये हमारे रियल लाइफ में भी है। तो कॉमर्शियल पर्पस देखो आपके घरों में लाइट आती है तो उसमें एक मीटर लगा होता है, तो वो यही मेजर करता है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो वो वॉट इज अ स्मॉलर यूनिट। जो वॉट स्मॉलर है तो एक बड़ी यूनिट चाहिए, और कॉमर्शियल में आपको वॉट मतलब बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है। तो इससे मेजर करेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो उसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, कॉमर्शियल यूनिट, मतलब फॉर कॉमर्शियल पर्पस वी यूज बिगर यूनिट विच इज किलोवाट। मतलब 1 किलोवाट आप ले सकते हैं, 1 किलोवाट वी यूज। देखो अनदर यूनिट, अभी वॉट की बात हो गई है और किलोवाट की बात होगी। तो किलोवाट को लिख सकते हैं 1 स्मॉल के एन डब्ल्यू, दिस इज इक्वल 1 किलो में कितना होता है पार्ट, 1000 वॉट इज इक्वल 1 किलोवाट। तो समझ रहे हैं ना वॉट कितनी छोटी यूनिट है। तो वॉट जो है बहुत ही स्मॉलर होती है। जैसे हमारे पास होता है मीटर, अगर हमें किलोमीटर में डिस्टेंस नापना है तो हम मीटर में नापेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
इसलिए हम किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही सेम वैसे ही तो किलोवाट हम लोग यूज करेंगे। तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल क्या हो सकता है, 10⁻³ वॉट। तो ये यूनिट आपको न्यूमेरिकल में भी बहुत हेल्पफुल करेगा और कॉमर्शियल पर्पज में तो है ही। तो आप इसे माइंड में एकदम बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए जल्दी से एक छोटी सी बात कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोग ने कॉमर्शियल पर्पज के लिए क्या यूज किया, किलोवाट। अब जैसे घरों में भी पावर यूज हो रहा है ना, तो उसमें कौन सी यूनिट यूज की जाती है, तो ये छोटी सी बात है। तो आप उसे भी मतलब जानते रहिए कि घरों में हमारे कौन सा यूनिट यूज किया जा रहा है पावर के लिए। तो घरों में यूज होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। तो मतलब हमारे घरों में क्या हो रहा है, किलोवाट आवर। एक घंटे में कितना किलोवाट यूज किया गया, इस हिसाब से हम अपने घरों के पावर को मेजर करते हैं कि आपके घर से कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा तो एक घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी कंज्यूम किया। तो अब देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1000 वॉट इंटू 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर क्या हो जाता है, 1000 इंटू 60 because 1 hour it consists 60 minutes and 60 minutes consists 60 seconds. That's why multiply 60 by 60. This will equal seconds. ठीक है। अब देखो वॉट क्या होता है हमारा, वॉट होता है कहां से आ रहा है, पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क होता है जूल, टाइम होता है सेकेंड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो देखो अब यहां से अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 3650, 3 यहां का 2 यहां का, तो 5 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो जूल बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यहां से देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो आपको आपके घरों में अगर 1 घंटे में आप इतना 1 किलोवाट कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी आपने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने कंज्यूम की, ठीक है। तो ये हो गई कॉमर्शियल यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग पावर इन योर होम्स एंड डोमेस्टिक सर्किट्स। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर, देखिए अभी एक बेसिक सा फॉर्मूला आपने क्या देखा, पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब आप इलेक्ट्रिक वर्क, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए क्या करना है, आप पावर में दिया है, आपको यहां पे क्या देगा, पोटेंशियल या फिर करंट। तो आप यहां सब कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट के फॉर्म में पावर को। तो अब देखो आपको एक छोटी सी, बहुत छोटी बात पता होनी चाहिए, क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। मतलब हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमने इसको डिटेल में बताया है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल सकता है, वहां पे जाके आप पोटेंशियल डिफरेंस का लेक्चर देखिए, वहां पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं जल्दी से। देखो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा उस चार्ज को। मान लो क्यू चार्ज था, तो यहां से यहां तक ले आने में हाउ मच वर्क यू हैव डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो W अपॉन Q, तो यहां से हम W क्या निकाल सकते हैं, वर्क इज इक्वल हो जाएगा V इंटू क्यू। और एक खास बात और, I करंट इज इक्वल क्या होता है हमारा, करंट इज इक्वल होता है I, करंट इज इक्वल होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी IT, यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल V इंटू I इंटू T, ठीक है। अब देखिए आपको बस ये वैल्यू W की ले जाके पावर पे रख देनी है। तो यहां से देखिए पावर क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा आपका V इंटू I इंटू T अपॉन T, नीचे गिवन है।
ठीक है, तो T से T कैंसिल, तो पावर इज इक्वल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग योर पावर। आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होना है ये फॉर्मूला, आप एकदम याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे आया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस पावर को पहले सिंपल फॉर्मूला उसकी डिफिनीशन रखी, डिफिनीशन को फिर हमने वर्क को यहां से वर्क निकाल लिया। वर्क कैसे निकला, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे V क्या है, PD। देखो ये सारी बातें हो चुकी हैं पीछे, आप जाके लेक्चर देखिए, आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और नहीं हो रही है तो यहां भी आपकी समझिए, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस उसे ही कहते हैं जब किसी भी एक चार्ज को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पार्टिकुलर पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़े, जितना आपको वर्क करना पड़े उसी को अगर उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो W अपॉन Q। तो यहां से W क्या आ जाएगा, दैट इज वर्क, वर्क आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q। तो और देखो अब Q की बात हमें कहां से मिलेगी, Q हमें पता होता है I इज इक्वल Q बाई टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम। पहले लेक्चर में ही बात की हम लोग कि करंट इज इक्वल होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम यहां से आ जाएगा, तो Q इज इक्वल आई टी कर सकते हैं हम रीअरेंज करके, तो यहां पे रखेंगे तो V इंटू आई इंटू टी आ जाएगा। अब W ले जाके पावर पे रख देना है, तो पावर पे रखा V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी है ही, तो T से T कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा रिजल्ट, पावर इज इक्वल वोल्ट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए और इसके अदर फॉर्मूलेज क्या हो सकते हैं उनको हम बात करते हैं अभी, पहले आप इसे नोट करिए। चलिए देखिए अभी हमारा रिजल्ट आया है P इज इक्वल V इंटू आई। अब इस फॉर्मूले को यूज करके मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस दिया है, करंट नहीं दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, तो वैसे ही हम देखो ये पहला फॉर्मूला अगर हम इसको कह देंगे फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया पावर का, तो सेकंड लाना चाहिए। तो देखो सेकंड हम किस फॉर्म में ले आने वाले हैं, ठीक है, हम लोग किस में लाने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ I एंड R, मतलब करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, मतलब यहां से पोटेंशियल गायब कर देंगे। अब देखिए आप हमारा रिजल्ट आया है P इंटू V इंटू P इज इक्वल V इंटू आई, अभी आया था, आपको डिराइव करके दिखाएगा। अभी देखो हमें ओम्स लॉ से पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। देखो ओम्स लॉ हमने जब पढ़ाया था तभी बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हर जगह ओम्स लॉ जाके एडजस्ट हो गया। तो आप ओम्स लॉ का लेक्चर देखिए और पढ़िए। फिर यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ओम्स लॉ में बात किया था, तो कहा था V इज इक्वल आई इंटू आर, वेयर आई इज करंट एंड आर इज रेजिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पे पुट कर देना है, तो पावर इज इक्वल क्या हो जाएगा, फ्रॉम हियर दिस इंप्लाइज पावर इज इक्वल V की वैल्यू आई आर, तो I इंटू आर इंटू आई, तो पावर इज इक्वल क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। तो आपको अगर पोटेंशियल नहीं दिया है तो परेशान नहीं होना, करंट तो दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक और छोटी सी बात कर सकते हैं, एक और वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, थर्ड बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ V एंड R। देखो अभी यहां पे I एंड R, मतलब V है I है, तो आपने V को एक बार नेगलेक्ट हटा दिया, I में आ गया। अब यहां से I हटा देंगे तो V में आ जाएगा। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं V एंड R। तो V एंड R के लिए देखिए क्या फॉर्मूला, तो हमें पता है बेसिक सा, V इंटू आई, ये अभी हम लोग डिराइव किए। तो यहां पे हम फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ से आएगा। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल आई आर, V इज इक्वल आई आर। अच्छा अब आप I की यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसे I कैसे लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं, दिस विल डिवाइड बाई दिस, तो I की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना, आपको इसको ले जाके इस वैल्यू पे पुट कर देना है। पुट करिए, देखिए क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल V इंटू V बाई
आर, क्योंकि आई की वैल्यू वी बाई आर हमने अभी निकाल लिया। ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ बार बार हम कह रहे हैं, ओम्स लॉ का लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप जाके वहां से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। हर जगह तो ओम्स लॉ लग गया है, V इज इक्वल आई आर। अब तो ओम्स लॉ होता क्या है, अभी हम थोड़ा सा जल्दी से बता दे रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो वहीं से आता है V इज इक्वल आई आर, आर इज रेजिस्टेंस अ कांस्टेंट, तो यहां से हो जाएगा P इज इक्वल V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ V एंड R। तो अभी देखो हमने 3 फॉर्मूले देख लिए पावर के। जब हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस है तो हम ये लगाएंगे। जब हमारे पास रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये वाला लगाएंगे। तो हम लोग यहां से, आप इसे नोट करिए, तो फिर एक छोटी सी बात करते हैं। चलिए आइए देखिए, अभी हमने इन तीनों फॉर्मूले डिराइव किए, अब इन तीनों को हमने एक प्लेस पे रख दिया। आप इसे नोट करिए, देखिए पहला फॉर्मूला जब आपको वोल्ट और करंट दिया है तब आप ये पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपको रेजिस्टेंस और करंट दिया है तब ये लगाएंगे। आपको जब पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस दिया है तो थर्ड फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो इसे आप नोट करिए। हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन है, क्या है, Which of the following does not represent electrical power in circuit। आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीधे सीधे अभी हमने एक रिजल्ट निकाले थे, पावर के 3 रिजल्ट निकाले थे, उन्हीं 3 पे ये बेस्ड है। कह रहा है Which of the following does not represent electrical power in circuit। I स्क्वायर आर होता है, होता है, तो ये होता है, इसके लिए हमें ये रॉन्ग नहीं है। आई आर स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला आपने कहीं देखा था? एक तो हमने देखा था V इंटू आई, दूसरा देखा था आई स्क्वायर आर, और तीसरा था हमारा V स्क्वायर बाई आर। अच्छा, इन तीनों में से तीनों जो है वो तो आपके सही है, जो नहीं है वही आपका आंसर है। तो देखिए आई स्क्वायर आर हो गया, वी आई हो गया, ये यही हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं होगा पावर का, ठीक है। तो चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वोल्ट। क्वेश्चन देखिए, आपको हम पीछे भी बताते आए हैं, आज भी फिर से कह रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल केवल 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 एक ही तरीके से लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो गिवन है उसे नोट कर लेना चाहिए। तो पहले सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, 40 वॉट। वॉट क्या होता है, पावर, तो इसका सॉल्यूशन। अब देखो पावर तुम्हें गिवन है, कितना है, 40 वॉट। क्वेश्चन लगाने का अगर आपने ये अप्रोच अपना लिया तो आपको न्यूमेरिकल में कभी किसी न्यूमेरिकल में डाउट नहीं आने हैं, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, जो गिवन है और जो निकालना है, आपको अगर यही पता चल गया तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रहेगा ना, यही बात होती है। और बच्चे यही नहीं कर पाते हैं कि इसमें क्या गिवन है क्या निकाले, कंफ्यूज। तो वही आपको नहीं होना, एकदम रिलैक्स, बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आती है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है बस। तो क्या दिया, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वोल्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। अभी देखिए आपको अगर समझ में नहीं आता कि ये 220 वोल्ट है क्या, करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर पावर है या वर्क है, तो इसके लिए सबसे सिंपल, आपके इसकी यूनिट उठाइए, और ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस ये हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप ऐसे अगर करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप अब सोचिए कि ये क्या होता है, तो ऐसे चीजें नहीं आनी है, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करिए। अब यहां से आपसे पूछा क्या गया है, करंट पूछा गया है, करंट। आपने देखो सबसे पहला ही फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P इज इक्वल V इंटू आई। अभी ये क्या होता है, V इंटू आई। अभी देखो पावर दिया है, वोल्ट दिया है, करंट पूछ लिया, तो यहां से करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल P बाई V लिख सकते हैं। आपको सब कुछ दिया है, बस उठा के रख देना है। पावर दिया है 40 एंड पोटेंशियल दिया है 220, कटेंगे तो 211। आई हमारा क्या हो जाएगा, 2/11, और इसको फर्दर कट करने पर हो जाएगा कितना हमारा, कैलकुलेट करिए आप। अरे ऐसे करिए ना, 11 2.0 1 जा 11 9 0 8 जा 88
2 आएगा, ऐसे 8 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम 2 डिजिट तक लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.18 एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर। आपको पीछे भी बता चुके हैं कि यूनिट लिखना आप कभी भी मत भूलिए, क्योंकि विथआउट योर यूनिट योर क्वेश्चन इज योर आंसर विल बी इनकम्प्लीट। तो आप यूनिट लिखना मत भूलिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0.18। ऐसे ही हमारे न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही इजी ऐसे न्यूमेरिकल मिलने हैं आपको। तो आप लोग आराम से पेशेंस के साथ न्यूमेरिकल लगाइए। चलिए अभी हम लोग देखिए जल्दी से क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। हम लोग क्विक रिवीजन। अब देखिए रिवीजन क्यों करते हैं, ताकि जो चीजें हमने पढ़ी वो हमारे माइंड में बैठ जाए। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? when your device consume an electric work per unit time, कितना वर्क आपने कंज्यूम किया उतना ही कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर। मतलब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां से फॉर्मूला आया था W/T, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने क्या किया? हमने इसके बाद यूनिट इसके डिस्कस किए। यूनिट में इसका वॉट, जूल, सेकेंड इनवर्स एंड किलोवाट आवर। इसका हमने जूल में देखा था, कितना आया था? 3.6 × 10⁶ जूल। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 1 वॉट इज इक्वल कितना आया था? 1000 वॉट। सॉरी 1 किलोवाट इज इक्वल आया था 1000 वॉट। तो 1 kW इज इक्वल कह सकते हैं हम 10⁻³ वॉट। ये सारी बातें हुई थी। फिर हमने क्या देखा था? हमने यूनिट के बाद इसका फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला, और देखो फॉर्मूले में 3 आए थे। फर्स्ट क्या आया था? हमने इनको डिराइव किया डिटेल में। पावर इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। सेकंड, पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। आपको अगर क्वेश्चन दिया है करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो आप पावर ऐसे निकाल सकते हैं। और एक लास्ट फॉर्मूला आया था हमारा, पावर इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये हो गए थे हमारे फॉर्मूले। तो आज हम इन सभी टॉपिक पे डिस्कस किए। ठीक है।